जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा क्विकली होगा क्योंकि असाइनमेंट चेक करने के बाद आज हमारा पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, रिसर्च हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एनालाइज एवरीथिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कॉम्पिटिटर पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बारी आती है आएगी जो कि आज के लेक्चर में वो सोर्सिंग के हवाले से है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो पिछले लेक्चर के हवाले से ये असाइनमेंट्स हैं कुछ, इनको चेक कर लेते हैं। अ, रबिया अदनान, राबिया अदनान, ठीक हो गया। 8वीं असाइनमेंट है इनकी, ये चेक कर लेते हैं क्विकली। कॉम्पिटिटर आपको सेलेक्ट करना था, ऐसे ही है। चलें जी। ठीक हो गया। फाइंडिंग कॉम्पिटिटर, ठीक है। चले जी। यहाँ से आपने इसको देखा है, आपका कॉम्पिटिटर कौन सा है आपने आगे बताया है, ठीक है। ये वाला आपका कॉम्पिटिटर आप कहती हैं, ठीक है। 12 रुपए इसकी जो है वो प्राइस है, ठीक है। और रिव्यू काउंट इसके कितने हैं? रिव्यूज काउंट इसके कितने हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4000। हाँ जी, 4468। अच्छा, सर ये तो मेरे इसमें ख्याल भी से रेवेन्यू है, रेवेन्यू है, रिव्यूज रेवेन्यू है। रिव्यूज। हाँ जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। सर वो आपने कहा था कि वैसे ही कोई प्रोडक्ट लेके तो इसमें मैंने फिर वो सारा मीट नहीं किया था क्राइटेरिया। हम्म। नहीं नहीं, फिर वो अब इशू वो नहीं है, वो इशू नहीं है। आपने कॉम्पिटिटर किस लिए इसको सेलेक्ट किया है? सर वो जो पॉइंट्स आपने बताए थे कल हम्म। लेक्चर में, वो फिर आगे जो आपको फिर स्क्रीनशॉट्स होंगे उनमें फिर। नहीं देखे ना अब, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि क्या देखना होता है हमें कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते वक्त। सबसे बड़ी जो इसकी वो होती है वजह, वजूहात, ठीक है। आपने जो प्रायोरिटी पे बेसिस पे जो रखनी होती है वो सबसे आपको रखनी होती है कि इसकी जो रिव्यूज काउंट है वो सबसे कम हो, सबसे, ठीक है। उसके बाद आप इसको मैच करना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। आप अगर मुझे बता पाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें कौन सा वाला सेलेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करती हैं? अच्छा, ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है, पहली बात, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट ग्राफ के साथ हम इसको चेक करते हैं ना। ये आधा ग्राफ है। यहाँ पर सिर्फ प्राइस आ रही है, सेल्स आ रही है और रेवेन्यू आ रहा है, बीएसआर आ रही है, एफबीए फीसेस आ रही हैं। लेकिन मजीद जो मुझे इसके रिव्यूज काउंट और रेटिंग वो नहीं नजर आ रही है। वही मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर मैंने वो जिस तरह कल आपने प्रोडक्ट को ओपन जी करके हर प्रोडक्ट को जी। इस तरह मैंने चेक किया था। और फिर जो मैंने अब सिलेक्ट की है वो इस सारी 10 में से जो था ना वो सबसे कम थी उसकी। इस वजह अच्छा, से मैंने। हाँ जी। वो क्योंकि मुझे यहाँ पर आपने दिखाना है ना, ताकि मैं मेरी तो वो नज़र में आए ना कि भाई ठीक है, वाकई ये इसका रिव्यूज कम है, ठीक है, ये वजह है। और वजह इसकी ये है कि इसकी प्राइस सबसे कम है, या ये वजह है कि ये जो है वो क्या कहते हैं अपना, इसकी सेल्स अच्छी है, क्या वजह है मतलब। या इसका जो है वो पेटेंट जो है वो रजिस्टर हुआ हुआ है नहीं हुआ है, ये इसके अंदर कितने सर वो सेलर्स बैठे हैं। जी सर वो जी नेक्स्ट स्टेप्स हैं। आप जी। आगे चेक करें। ओके। अच्छा जी, रेटिंग यहाँ पर आ रही है 106 रेटिंग है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी न्यू का नहीं ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये पीएल की ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, 12 रुपये। लेकिन मजीद मुझे इन सबको चेक करना होगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है फिर, ठीक है। अदरवाइज आपने ये जो इसकी रेटिंग कम है, ठीक है, फिर आपने सही सेलेक्ट किया है, ठीक है। और वजह यह है कि ये पीएल की प्रोडक्ट है इसलिए आपने सेलेक्ट किया है, तो ये अच्छा है, ठीक है। फिर मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जी सर जी, यही ओके, इसी वजह से इसको सिलेक्ट किया। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है वो देयर इज नथिंग मैग्नेट अबाउट। सर हाँ बैड जी, रिव्यूज हैं ये। बैड बैड रिव्यूज है, ठीक हो गया, ये आपने दो ठीक मिल हो गए गया। थे इसमें।
हाँ जी, ठीक 2 है, मिनट। एक्सट्रैक्ट आपने किए हैं इसके रिव्यूज, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, प्राइस में देखें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है, ओके हो गया। लेकिन आपका ये जो है वो सेल्स रैंक अभी ये इसको एक्टिव करके उसके बाद इसकी प्राइस रैंक देखिए, ठीक है। ये लॉक है, इसका मतलब आपने ये लॉगिन किया ही नहीं है, कीपा हो सकता है ये गलत बता रहा हो, ठीक है। चले जी, अदरवाइज आपने यहाँ पर कर लिया है लॉगिन, फिर लेकिन प्राइस इसकी मजे में नहीं है, मतलब नजर नहीं आ रही, ठीक है। सेल्स रैंक इसका 20,000 से नीचे नीचे है, ठीक है। चले ओके हो गया, ठीक है। हिस्ट्री इसकी अच्छी है, ठीक है, अच्छा सर है। ये सर यहाँ जी पे मैंने क्वेश्चन करना था कि जी। ये जिस तरह आप ये वाले ग्राफ्स आप देख रहे हैं, हम्म। कल जो आपने 3 मंथ का बताया था उसमें था कि फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, प्राइस ऊपर नीचे यानी ज्यादा ना हो, जी हमारी उसमें जगह बनती हो। जी लेकिन ये जो ग्राफ्स हैं इनको कैसे चेक करना है? अब जैसे पिछले हमने किए थे हीलियम 10 वाले, उसमें आपने कुछ हमें फिगर बताई थी कि जी। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मुझे इन ग्राफ्स की समझ नहीं आई कि इनका क्या है वो। बेसिकली ये ग्राफ हम देखते भी नहीं है, हीलियम 10 का ना, हीलियम 10 का हम नहीं देखते, हम इसको नहीं मानते। हम मानते हैं तो उसको अपना जो दूसरे वाले ग्राफ हैं जो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं वो वाले हैं, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से ये कहाँ का आपने लिया है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लिया है, ऑल टाइम जी का। सर। हाँ जी, ये इसी, हाँ जी, इसी का ही है। ठीक है, इसको भी आप इस तरह से ही देख सकती हैं। या तो हम दो चीजें देखते हैं, या तो हम लिस्ट प्राइस देख रहे होते हैं, न्यू प्राइस देख रहे होते हैं, या सेल्स रैंक इसमें देख रहे होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो ग्रीन और ये रेड और ये ब्लू कलर से जो आ रहा है ना, वो ब्लू का मतलब है सेल्स रैंक ही हमें बता रहा है कि किस तरह का इसका सेल्स रैंक रहा। यहाँ देखें ये 12,000 तक ये आया है, ठीक है। और अगर ऊपर की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा ये जो खराब जब था इसका BSR, जब ये ऊपर तक गया था तो ये 48,000 तक ये गया था, ठीक है। उसके बाद से ये कंटिन्यूसली, अगर मैं इसकी ये वाली लाइन पे थोड़ा सा फोकस करूं तो ये 12,000 से नीचे नीचे ही रहा है ये ग्राफ, ठीक है। ये सारी ऑलरेडी आप चेक कर चुके होते हैं, तो ये मजीद इसमें पढ़ना जी। फजूल है। और ये जो सेल्स रैंक है ये ज्यादा हम कीपा के सेल्स रैंक के ग्राफ पे रिलाई करते हैं एज कम्पेयर टू हीलियम। जी सर। ठीक हो तो गया। सर अगर हम क्लाइंट के लिए जो बनाएंगे फाइल जी प्रोडक्ट की, तो उसमें इस जो कल आपने स्टेप्स बताए हैं जी, इसमें से क्या क्या हमें शो करना है और क्या नहीं करना, इस ये पे वाला थोड़ा नहीं सा कीजिएगा, ये तो हीलियम 10 का है, इसका इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कीपा का ही जरूरत है, इसकी होगी। लेकिन इसकी भी आप जो है वो हिस्ट्री अगर ये वाली बता रही है सेल्स रैंक की, तो अच्छी बात है, ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज ये जो प्राइस लिस्ट है यही काफी है, ठीक है, यही काफी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर है हमारा और सर बेसिकली। ये थ्री और मंथ का दूसरी ही बात ये, बताएंगे बस? आप जब प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो आप ये चीजें नहीं बताएंगे, ठीक है। जब किसी ने आपको VA के लिए हायर कर दिया है, उसने आपको कहा है भाई ये मैंने प्रोडक्ट खरीद लिए, इसमें से कॉम्पिटिटर आप निकाल के, तो फिर उसको आप ये दोगे, ठीक हो गया। इसका मतलब है सर कोई डिमांड करेगा तो तब हम ये स्टेप जी करके देंगे, नहीं तो जी, अदरवाइज वैसे ही प्रोडक्ट को हम बिल्कुल हंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। चले जी, गुड हो गया। कंपटीटर इसमें से ये सारी इसकी सेल्स रैंक है, ठीक है। वो ग्राफ में भी हमने देख लिया है, एक ही बंदा सेल कर रहा है, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गए हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब ये आपकी आ गई असाइनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक हो गया। बाइक फोल्डर पंप आपने निकाला है, प्राइस इसकी ये है, रेटिंग इसकी ये है, ठीक हो गया। और टेक्निकल डिटेल्स ये इसकी आ रही हैं, ठीक है। आगे सेल्स रैंक, मंथली सेल्स का इसका ये ग्राफ है, ठीक है। और चलिए जी, ओके हो गया। रिव्यूज इसके ये हैं, ठीक है। अच्छा, आपका कॉम्पिटिटर वो था मेरे ख्याल से, है ना? आप ये कह रहे हैं मेरा कॉम्पिटिटर ये है? यही कंपटीटर है। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको क्यों निकाला है कॉम्पिटिटर के लिए क्यों सेलेक्ट किया है? 5 स्टार इसकी रेटिंग है, और ये इसका ग्राफ है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसको कॉम्पिटिटर वैसे निकाल, मतलब आपने क्यों समझा ये कॉम्पिटिटर है आपका? एक सर इसकी रैंकिंग कम थी, वेरी नाइस, ओके, दूसरे ठीक ये हो गया। प्रोडक्ट थी क्योंकि इसके बीच में हाँ, और कोई भी दूसरा ठीक है ठीक है। कॉम्पिटिटर हम उसको निकालते हैं जो जिसका जो है वो रेट सबसे पहले उसके रिव्यूज जो है वो कम हो, ठीक है।
रेटिंग उसकी जो भी हो, ठीक है, लेकिन मतलब 4.2 से कम ना हो। अच्छा, दूसरी बात यह है उसके अंदर अगर नेगेटिव रिव्यूज हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स ओके। पीएल की हो, पीएल में हम चेक करते हैं कि ये जो है इसका पेटेंट रजिस्टर है या नहीं है। ठीक हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर आपने ये सारी चीजें देखी हैं तो गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट। आसिया गनी ने नहीं सबमिट कराई, ठीक हो गया। सर अमर मेरी जमीन, असाइनमेंट नंबर 7 रह गई थी, अगर आपके पास टाइम है तो काइंडली वो भी चेक कर लें। आप कौन? अंबर। अंबर, अंबर, ठीक हो गया। 7 आपकी ये है रही, और आपने जो है वो यहाँ पर लिंक नहीं लगाया 7 का, ये लगा हुआ है, इसको देख लें। ये 8 का है सर, नीचे वाला, ऊपर 7 है। 7 का आप है ही नहीं, लिंक ही नहीं है, लिंक नहीं है अंबर, लिंक मैंने नहीं तो लगा अपने हुआ। इसमें असाइनमेंट शीट में तो खुल गया था। अच्छा, मैंने भी असाइनमेंट शीट खोली है, चलें क्योंकि आप फिर लगा मेरा लें जी, लगा लीजिएगा। ओके, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आपकी अब पिछले पिछले लेक्चर्स वो दोबारा करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग वो हो जाएं, क्विक कर लें चीज़ों को। अच्छा जी, ये आपको ये हाइड कर दें, ठीक है, ब्रांड डोमिनेशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें से आपने कॉम्पिटिटर जो है वो सेलेक्ट करना है। कॉम्पिटिटर के लिए पूरी शीट होना लाजिम है। अब ये बहुत आधी नज़र आ रही है तो मैं इसको समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन 4.20 आपने कहा ये मेरा जो है वो कॉम्पिटिटर है। वजह इसकी क्या है? इसके रिव्यूज़ कम होने चाहिए, जबकि आपने यहाँ दिखाया है 63 इसकी रेटिंग है, मतलब रिव्यूज़ इसकी 360 हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अमेजोन का चॉइस भी है, ठीक है, 4.2 भी है, लेकिन यही प्रोडक्ट फिर आपको चेक करनी होगी कि ये पैटर्न रजिस्टर्ड तो नहीं है, ठीक है। रिव्यूज आपने कोशिश की है कि कोई बैड रिव्यूज भी निकाल पाए, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, ठीक है, ये आप निकाल के आई हैं, ओके हो गया, गुड हो गया। ग्राफ न्यू 3 मंथ का आपने देखा है सिर्फ, ठीक है, 3 मंथ, 1 ईयर और ऑल टाइम सबका देखना होता है। अच्छा जी, प्राइस यहाँ पर और भी कम हुई है, ठीक है, आपने ये देख लिया, ठीक है, प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत नजर आ रही है, ठीक है। अब इससे भी कम अगर मिलेगी तो हम इस प्रोडक्ट को ले पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको दूसरा कोई कॉम्पिटिटर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, सेल्स रैंक 3 महीने का सेल्स रैंक इसका भी अच्छा है, लेकिन एक दफा खराब गया था, 60,000 तक चला गया था करंट में, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये 20,000 30,000, ये अगर ये वाली पट्टी में उठाऊं, ये वाली, बल्कि ये अगर एवरेज इसका ये रहेगा, है ना, ये वाला, मतलब 10,000 15,000 के बीच में ये रहा है, ठीक है, सही है, ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छा नहीं है बस सही है, ठीक है। अच्छा, सेल्स रैंक ऑल द टाइम, ठीक है, सही है। कॉम्पिटिटर आपने निकाला है, सारी चीजें अगर आपको समझ में आई है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। पीएल की प्रोडक्ट है, एक ही बंदे को बाय बॉक्स हो रहा है, ठीक हो गया, ओके, वेरी नाइस। अच्छा जी, बैक चल लेते हैं। ओके, हाँ, अमर जबीन हो गई, और ये है तैयबा, तैयबा की ये वाली, ये 7 8 8वीं वाली देख लेते हैं, ठीक हो गया, ओके, गुड प्रेजेंटेशन, ठीक हो गया, ओके। कॉम्पिटिटर बेसिकली आपको निकालने थे, ठीक है, उसमें से आपने प्राइस और इसमें से अब कौन सा कॉम्पिटिटर है, ये आधी शीट है वैसे, ठीक है, ये दूसरी शीट ये आ गई, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये ठीक है ना आपने। अब आप इसमें से बताएं कि कौन सा कॉम्पिटिटर है, आगे चलते हैं। कॉम्पिटिटर क्या आपने निकाला है? आपने अभी तक कॉम्पिटिटर नहीं निकाला, नहीं बताया, ये भी नहीं, ये तो पुरानी वो है, ठीक है, एग्जैक्ट है ये तो, ठीक है, ये किस चीज़ का, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये ऑल टाइम का ग्राफ हो गया, ये गूगल ट्रेंड हो गया, ठीक है, गूगल ट्रेंड भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा है, ठीक है। 5 ईयर का भी ठीक है, इतना वो खास नहीं है, लेकिन ठीक है बस। अच्छा जी, कॉम्पिटिटर आपने नहीं निकाला सर बेटा? ये उनकी असाइनमेंट नंबर 7 है। नहीं, असाइनमेंट 8वीं मैंने ओपन की है, उनका किधर है फिर मैसेज आया इनकी? सर मेरा नहीं, ये क्वेश्चन देखे है ना ये अभी। जी, सॉरी जी सर, जी ये जी जो जी, गूगल ट्रेंड आपने देखा है सर, ऐसी गूगल ट्रेंड जिसका हो वैसी प्रोडक्ट
वो हम लेके चल सकते हैं आगे, जो अभी आपने रिसेंटली गूगल ट्रेंड देखा है? देखें, चल तो कुछ भी सकता है, ठीक है। नहीं सर, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी जी, प्रोडक्ट होगी ऐसी। मैं बता रहा हूँ ना, गोल्डन प्रोडक्ट एक अलग ही तरह का उसका ग्राफ होता है, वो इस तरह के नहीं होते, ठीक है। बस ये ठीक है, गुजारे लायक है, जी सर। क्लाइंट को पसंद आ ठीक। जाता है तो आप लेके चल लें आगे। जी। जी जी। अच्छा जी, क्या नाम है इसका? 8वीं वाली नहीं है बेटा, तो आपने 8वीं वाली कहाँ लगाई है, आप मुझे बता देना। ये 7वीं है, ये 8वीं, मैंने 8वीं ये वाली खोली है, आपने 7वीं भी वही रखी है, 8वीं भी वही 7 नंबर लगा के रखा है। उसके बाद कहाँ है 8वीं आपकी? जल्दी से बताइए प्लीज। फिर किधर है आपकी 8वीं? नहीं है 8वीं? वो तो मैं भी समझ रहा हूँ बेटा, ये 8वीं नहीं है, 8वीं कहाँ है वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, ओके, गुड हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, अलीजा, जबीन तैयबा अलीजा। ओके अलीजा, ये आपकी 8वीं है। कॉम्पिटिटर आपने बताना है हमें। प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, आप ये बता रही हैं कि इसके 146 इसके जो है वो रिव्यूज हैं, रिव्यूज काउंट हैं, ठीक है। 34.95 पाउंड की ये जो है बिक रही है, ठीक है। ये आप समझती हैं आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। इसको चेक करना होगा कि ये पैटर्न है नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो ये देखें, ये क्या है, यहाँ तक आई हुई है, गिर रही है, प्राइस फिर उठ रही है, यहाँ पर गिर रही है, क्या ये कम हो भी रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। इसको प्रॉपर आपने देखना होता है। ये ओवरऑल मुझे इसकी प्राइस में डाउट हो रहा है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है ये ग्राफ दिखा रहा हो ऐसा, क्या पता ये यहाँ पे भी 34 पाउंड ही लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है। ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि एक प्राइस है, मिसाल की बात है, एक सामान हम लेने जाते हैं, कभी वो 10 रुपए की मिल रही है, कभी वो 50 रुपए की मिल रही है, कभी वो 5 रुपए की मिल रही है, कभी वो 10 रुपए की मिल रही है, मतलब अजीब वो हो रहा है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, या कंटिन्यूसली गिर रही है, पहले वो 200 रुपए की लॉन्च हुई थी, आजकल वो 10 रुपए की बिक रही है, तो ऐसी सिनारियो नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट में। अच्छा जी, ये आपने जो है इसका क्या देख लिया, सेल्स रैंक, ठीक है। सेल्स रैंक बहुत कम हुआ है, 90 डेज में ये 10,000 था, और 180 डेज में ये 41,000 था, ठीक है। बहुत कम हुआ है, अच्छा हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका कॉम्पिटिटर है, ओके, गुड एफर्ट। सर मैं और कौन है? क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी जी, प्लीज करें। हाँ जी सर, जब हम प्रोडक्ट हंट करेंगे तो उसमें हम अपने तौर पे भी ये सारी चीजें चेक करेंगे, और अगर हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम वो प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, जिस तरह अगर यहाँ पे आके मीटू आ जाए या वो और बैठे हों, जी, या सिर्फ हम प्रोडक्ट तक ही रहेंगे और हम वो आगे सेल कर दें। नहीं नहीं, आप वो जाहिर सी बातें छोड़ देंगे ना, अब तो आपको सारी चीजें वो देखना आ गई हैं, हमने आपको एक एक चीज सिखा दी है, ठीक है। अब माशाल्लाह आप लोग थोड़ी प्रोडक्ट रिसर्च और उसको देखना आप लोगों को आ गया है, ठीक है। सारे पॉइंट को आप रिमाइंडर करें और उसको याद रखें, फिर उस हिसाब से चेक करें, जो प्रोडक्ट नहीं उतरे उसको आप छोड़ के दूसरी ढूंढेंगे, ठीक है। मार्केट में फिर जाइएगा, और अदरवाइज कोई भी कितनी भी गंदी प्रोडक्ट है, अगर कोई लेने के लिए तैयार है तो हमें क्या मसला है, तो भेज दें उसको, पैसे ले लें अपने, ठीक हो क्या? अच्छा जी, ये है कुरत लेन की, ठीक है। और इसमें से आपने कॉम्पिटिटर जो है वो सेलेक्ट करना था, मैडम प्लीज थोड़ा सा देखिएगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा स्लाइड आगे कर देते हैं। रिव्यूज काउंट अगर मैं देखूं तो आई थिंक इन्होंने 1 to 3rd नंबर वाला हाईलाइट किया हुआ है। लेट्स सी अगले स्क्रीनशॉट में देखते हैं। इसको कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी 17 प्राइस है, मे बी 17.99, और 19,000 प्लस इसका रेवेन्यू है। जिसे नेक्स्ट प्लीज कीजिएगा। जी, कॉम्पिटिटर इन्होंने किसको सेलेक्ट किया हुआ है?
अच्छा ये लिंक यहाँ पे क्लिक होके ओपन तो नहीं होगा, जस्ट ये ओके ओके वेरी गुड। आगे चलिएगा सर। बस यही है, इतना ही कॉम्पिटिटर मैडम। सिलेक्ट किसको किया है? मुझे कॉम्पिटिटर की नहीं समझ आई, इन्होंने किसको सिलेक्ट किया है? ये जो पिंक हाईलाइट हुआ हुआ है इसको, या फिर बिल्कुल सबसे ऊपर वाले को? और थोड़ी हाँ, एक्सप्लेनेशन इधर होनी चाहिए थी। अच्छा बेसिकली आपने क्या करना था, इसी तरह की पूरी हेलो, शीट अस्सलाम लगानी वालेकुम। थी। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैम, मैं अकेले होती हूँ, घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता। ओके अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। तो जो है ना वो कोई गेट पे आ गया, मुझे जाना पड़ा। ओके ओके नो वरीज। अच्छा हमें समझ नहीं आ रही इसमें आपने कंपैटिटर किसको सिलेक्ट किया हुआ है? मैम मेरे ख्याल में शायद प्राइस देख के आइडिया हो जाएगा आपको। प्राइस उसकी ऐसे तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। प्राइस जो थी, प्राइस उसकी जो है वो मैम 36 थी शायद। एक अच्छा। सेकंड मेरे पास जो है ना स्क्रीनशॉट है, एक सेकंड, सॉरी मैम। अच्छा मैम, मैंने लिंक जो है ना वो शेयर किया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं लिंक शेयर कर देती हूँ तो आप सही तरह से देख लेंगे। मैंने लिंक शेयर किया ना। ये मैं अच्छा ये क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कुछ लिंक भी नहीं हो रहा है। पे, हाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये कैनवा पे से नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो फिर मैम मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर शेयर करूँ? चलें जी, वो तो चले थैंक यू सो बाद में मच। देख लेंगे, लेकिन उसका प्रॉपर वे में ना स्क्रीनशॉट इधर अटैच कर दें। चलें आपकी फिर बात में। मैम इसकी प्राइस 33.95 है। आप लोगों ने आपको कॉम्पिटिटर नहीं समझ में आया किस तरह सेलेक्ट करना है? नहीं नहीं सर, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, मैं आपको अभी भेज देती हूँ। बस मुझे ये लगा कि मैं लिंक शेयर कर दूं, तो अच्छा मैंने लिंक लिंक अगर शेयर कर शेयर दिया। करना हो आप स्प्रेडशीट पे शेयर कर दिया करें, चलें, क्योंकि कल आप वहां कर पे लीजिएगा, हम परसों। ओपन कर सकते हैं। ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट सर अभी आपको ग्रुप में दे दूं व्हाट्सएप पे? ठीक है। हेलो सर, आप अभी के अभी देख ले, मेरे पास सारा काम हुआ रखा है। आप लगा दें, शीट पे लगा दें, शीट पे लगाएं और अभी आप। चेक कर लेते हैं तब तक हम मिस वेरिया की असाइनमेंट चेक करके मैम आ आज जाते मेरी असाइनमेंट नहीं है, सॉरी। चलें आप शीट पे हैं। लगा दें, क्यों कुरतुलैन नहीं आप है? लगा दें। ओके वालेकुम सर। अस्सलाम। मैं जल्दी शीट पे लगाएं। नहीं लगाई सर, मैं इसके अंदर व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रही हूँ। और सर इसके बैड रिव्यूज भी कॉम्पिटिटर सर सिलेक्ट करते हुए दो चीजों का ख्याल रखा था, एक उनकी रेटिंग कम होनी चाहिए और दूसरा इसके ऊपर कोई मीटू करके ना हो। हेलो जी जी मिस कुरतुलैन देख रहे हैं। अच्छा आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी 147 आप कह रही हैं कि रेटिंग है, 33.95 इसकी प्राइस है जी। ओके ओके। देन उसका आपने हीलियम का ग्राफ शेयर किया हुआ है, सेल्स रैंक, ठीक है। मीटू भी किसी ने नहीं किया हुआ। अच्छा वो बैड रिव्यूज वाला नहीं भेजा आपने स्क्रीनशॉट? नहीं मैम, मैंने बैड रिव्यू के स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, मुझे नहीं पता था कि उसकी स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए मैंने ठीक चेक है, कर लिया था। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक हो गया, मैंने देख लिया व्हाट्सएप पे, मैंने देख लिया। थैंक यू सो मच मैम। जी सर प्लीज। चलें एटलीस्ट सबकी ये प्रैक्टिस हो चुकी है कि आफ्टर प्रोडक्ट हंटिंग आपने उसमें से अपना कंपैटिटर कैसे सिलेक्ट करना है, और ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट सबको क्लियर है। ठीक है, अब इससे आगे क्या करना होता है आज हम उसको स्टडी करेंगे। अब आपने एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया, अब उसको कहाँ से आपने परचेज करना है, सोर्सिंग उसकी किधर से करनी है। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहा है, सोर्सिंग लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग हंटिंग में आपकी, जी सर मैं इनको थोड़ा सा कंप्लीट हुई, अब ये सेकंड आपकी सोर्सिंग की जो स्किल है वो स्टार्ट होने जा रही है। जी सर ओवर टू यू। जी,
सोर्सिंग में आपके पास दो तरीके होते हैं, एक आप बाय सी भेजते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट, या आप एक जो है वो अपनी बाय एयर भेजते हैं, ठीक है। बाय सी में आपके जो है वो थोड़े से चार्जेस कम लगते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन लग जाते हैं। और बाय एयर जब आप भेजते हैं तो प्राइस भी ज्यादा होती है और जल्दी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, जब आप बाय सी से भेजते हैं, समंदर के रास्ते से, चाइना से आपके यूके या यूएसए में, हमारे बेसिकली जो हमने पीएल के लिए जो टारगेटिंग मार्केट सेलेक्ट की है वो तो यूके ही है, तो यूके के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपने जब फ्रेड वाले से बात करनी होती है तब आप उससे, वो आपसे पूछ रहा होता है, अच्छा जी आप क्या करेंगे, एफसीएल बुक करना चाहेंगे या एलसीएल बुक करना चाहेंगे। एफसीएल का मतलब है फुल कंटेनर लोड, ठीक हो गया। फुल कंटेनर मतलब पूरा कंटेनर आपके ही कंसाइनमेंट का होगा, ठीक है। जब आप कहते हैं नहीं जी मैं लेस देन कंटेनर लोड की बात कर रहा हूं, उसका मतलब ये होता है कि आपकी ये दो कंसाइनमेंट हैं, ठीक है, और बाकी कंसाइनमेंट भी आपकी प्रोडक्ट के साथ जारी होती हैं, ठीक है। आपकी कंसाइनमेंट चाहे ये दो हो, चाहे ये दो हो, ठीक है, चाहे ये हो, चाहे ये अकेली हो, जो भी हो, जिस तरह भी हो, ठीक है, लेकिन वो एक ही कंटेनर में जा रहा होता है चाइना से यूके तक, ठीक है। इन दोनों की प्राइसेस अलग अलग होती हैं। ये एक जो है वो क्यूबिक के हिसाब से आपको मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन है एफसीएल और एलसीएल की, ठीक है, फुल कंटेनर लोड एंड लेस देन कंटेनर लोड, ठीक हो गया। ये आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएंगी, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। 1 क्यूबिक जो है वो सीबीएम बेसिकली होता है, ठीक है, क्यूबिक मीटर बेसिकली इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका 200 केजी से लेस देन आप जब वो कहते हैं तो फिर आपका जो है वो 1 सीबीएम इज नॉट टू इज ऑल्सो एडवाइजेबल टू चेक द एयर ऑप्शन। मतलब 1 क्यूबिक से अगर आपकी जो है वो कम हो प्रोडक्ट, मतलब 200 केजी से अगर आपका कम वो है आपकी कंसाइनमेंट है, तो हम आपको रिकमेंडेड यही करते हैं कि आप जो है वो एयरशिप से इसको भेज दें बनिस्बत ये अपना समंदर के रास्ते से आप इसको जाएं, ठीक है। कंटेनर जो है वो इस तरह के इतने साइज के होते हैं, 20/33 सीबीएम, 40/76.5 सीबीएम या 40 HQ हाई वो उसमें क्वालिटी में, ठीक है। बहुत बड़ा जो होता है इसका 40 होता है वो, और ये होता है 76 सीबीएम, बहुत बड़ा इसमें कंटेनर होता है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा जी, क्यूबिक मीटर और केजी को हमने इस तरह से डिफाइन किया है, 1 किलो जो है वो क्यूबिक मीटर के बराबर है 0.01 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था 200, आप ये देखें ना 200 अगर से कम है तो वो फिर आपका ये कोई 1 क्यूबिक मीटर भी नहीं होता है। अब ये आप देखिए 1 क्यूबिक मीटर भी नहीं हो रहा है 1 किलो में, ठीक है। 200 होगा तो शायद लेस देन 1 क्यूबिक मीटर होगा, ठीक हो गया। ये कैलकुलेशन आपको दे दी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, एफटीएल और एलटीएल, फुल ट्रक लोड और लेस देन ट्रक लोड, ये एक लैंग्वेज है बेसिकली। ये आपको जब आप अपने सप्लायर, अपने फ्रेट फॉरवर्डर वाले से बात कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछ रहा होता है कि सर आपकी कंसाइनमेंट जो है वो एफएलटी है, ठीक है, एफटीएल है या एलटीएल है, ठीक है, फुल ट्रक लोड है या लेस देन ट्रक लोड है। ये किस काम आती है, ये जब आप सप्लायर से अपनी कंसाइनमेंट बुक करवा लेते हैं, हाँ जी ये हमने खरीद ली है, ठीक है। अब आप फ्रेट फॉरवर्डर वाले को बोल रहे होते हैं ये फलानी जगह पे चाइना में पड़ी हुई है, इसको उठाओ और इसको अमेजोन के वेयर हाउस तक मुझे पहुंचा के देनी है आपने, तो ये इसकी क्या चार्जेस होंगे। आप सिर्फ वहां से उठा के अपनी शिप तक जब लेकर आओगे तो वो उसकी कंसाइनमेंट की साइज आपसे वो पूछेगा कि भाई वो फुल ट्रक उसमें लोड हो जाएगी या आधी ट्रक लोड होगी, ठीक है। एफटीएल और एलटीएल, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आपको हमेशा ये सुनाई देगा, मैंने शायद इसको एक दफा पहले भी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक बेसिकली ये होते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहते हैं हम खुद ही उठाएंगे और खुद ही जो है आपको अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, ओके। आपको अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं, आप हमारे पास ही वेयर हाउस है, हम उसमें रखेंगे, लेकर भी खुद आएंगे और हम पहुंचाएंगे भी आपके कस्टमर तक खुद, तो उसको 3PL कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी सोर्सिंग से अलग है,
लेकिन एक छोटा मोटा ये सोर्सिंग के हिसाब से ये आता है। ये लोग भी सर्विस आपको देते हैं, बड़ी बड़ी थर्ड पार्टी 3PL लोग कर रहे होते हैं। 3PL का मकसद ये नहीं है कि 3 प्राइवेट लेवल, ये नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले ये करते हैं, आपकी कंसाइनमेंट दुनिया में किसी भी हिस्से में पड़ी हो वो लेकर आएंगे, अपने वेयर हाउस में रखते हैं और उसके बाद आपको सर्विस देते हैं। आपका जहां से भी पूरी दुनिया में जहां से भी वो आपका ऑर्डर आता है वो खुद पहुंचा के आते हैं, वो इसकी सर्विसेज की ये चार्जेस लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये BOL है, बिल ऑफ लेडिंग। अच्छा, ये बेसिकली आपको जब आप शिप से भेज रहे होते हैं तो ये आपके पास आपको जो है वो कौन देता है, आपका सप्लायर देता है, ठीक है। आप ये सप्लायर को जो अपने फ्रेट फॉरवर्डर वाले उसको देते हो ताकि ये आगे जो UK में या USA में जहां भी आपकी कंसाइनमेंट जा रही है वहां वो जो होते हैं क्या कहते हैं उनको, एक्साइज वाले, टैक्सेस वाले, उनको ये दिखाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिखाते हैं कि जनाब ये हमारी कंसाइनमेंट आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस बंदे की आ रही है, ठीक है। साइन वगैरह ये सारी ये चीज हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी होती है वो सारी दिखाता है, ठीक है। BOL बिल ऑफ लेडिंग होता है, ये इस तरह का होता है, ओरिजिनल ये होता है इस तरह का, ठीक है। ये आपका सप्लायर आपको बना के देता है, आप फ्रेट फॉरवर्डर वाले को देते हो, ठीक हो गया, बिल ऑफ लेडिंग। अच्छा जी, उसके बाद है आपका वे बिल होता है, जब आप जहाज से भेज रहे होते हो, बाय एयर भेज रहे होते हो तो आपका इस तरह से एक बिल ऑफ वे बिल बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ रही होती है, ठीक है, कि कहाँ से कंसाइनमेंट आ रही है, किसकी कंसाइनमेंट आ रही है और कहाँ तक जाएगी, ठीक है। इस तरह का ये बिल होता है, ठीक हो गया। ये इसका थोड़ा जूम करके देखा है मैंने, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये लेबल का भी आप छोड़ दें, इसको लेबल का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बार कोड आपके निकलते हैं ये आपको अच्छे से उसमें भी आपको जब हम शिपिंग प्लान बना रहे होंगे उसमें भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि आपकी इस तरह से पैकिंग होगी, ऊपर आपके देखें लेबल लगे हुए, ठीक है। बिल्कुल हर प्रोडक्ट का अलग अलग लेबल लगा हुआ है, ठीक है। तस्वीर दिखाने का ये मकसद है, और ऊपर से इतने अच्छे से कि ये स्कैन हो जाए, ठीक हो गया। इस तरह से अगर ये दो उसको बॉक्सेस को आप एक करके और उसके बीच में ही लगा देंगे तो ये गलत तरीका है, ठीक है। आप एक काम करें, आपके पास दो है ना, आपको पता है छोटा कौन सा बॉक्स है, बड़ा कौन सा बॉक्स है, बड़े वाले बड़े बॉक्स पे लगाओ, छोटे वाले बॉक्स को छोटे वाले उस पे आप लगाएं, ठीक हो गया। सही तरीका लेबलिंग का यही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, कैश पैक ये आपको शिपिंग प्लान में भी बताएंगे, ठीक है। कैश पैक बेसिकली यही होता है कि आपका जो वो डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। और आप अगर उसको जो है वो आप कहते हैं जनाब मेरे बेसिकली एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी जो है वो बॉक्सेस के साइजेस